वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और आज आपको बताऊंगा माई एसक्यूएल नंबर फंक्शन के बारे में। जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा, हमने स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में देखा था जो कि किसी कैरेक्टर या स्ट्रिंग पर ऑपरेट होते थे। अब हम जो देख रहे हैं वो नंबर फंक्शन है, यानी कि जो किसी भी डिजिट पे ऑपरेट होंगे। तो जो हम सबसे पहला फंक्शन ले रहे हैं वो है एबीएस, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ये क्या करता है कि आपका कोई भी निगेटिव नंबर हो तो भी पॉजिटिव नंबर रिटर्न करता है और पॉजिटिव नंबर हो तो भी पॉजिटिव नंबर रिटर्न करता है। तो यदि आपको कहीं भी प्रोग्राम में हमेशा प्लस में ही वैल्यू चाहिए, तब आप क्या करेंगे, उस नंबर के आगे एबीएस फंक्शन का उपयोग कर लेंगे। यह हमेशा देखिए -9 पर भी 9 रिटर्न हुआ और 9 पर भी 9 रिटर्न हुआ। तो हमेशा ये क्या करता है, माइनस को इग्नोर कर देता है और उसे भी प्लस में चेंज कर देता है। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास डिव यानी कि ये क्या करता है, इंटीजर का डिवीज़न हमें निकाल के देता है। अब देखो, मैं इसे एग्जांपल से समझाता हूँ कि मैंने क्या किया, 24 div2 लिखा, यानी कि क्या करेगा, 24 को 2 से डिवाइड करेगा तो कितनी बार हो जाएगा, 12, मतलब 12 बार चला जाएगा। वैसे ही अगर 12.5 को अगर मैं 2 से करूँगा तो वो क्या होगा, 6 टाइम जाएगा, क्योंकि जो डिवाइड हुआ है वो तो 6 बार ही हुआ है, पॉइंट तो अपना अलग हट जाएगा। वैसे ही अगर मैं 6.99 को अगर 1.99 से करूँगा तो वो कितनी बार होगा, करीब 3 बार होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा 3 बार हो गया, 3 है ना, 1.99 है तो 1.99 से डिवाइड हुआ तो ये क्या हो जाएगा, हमारा करीब 3 आएगा। तो इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा इसमें एक समझने वाली चीज़ ये हो सकती है कि देखिए, जो 6.99 है, ये जैसे 1.99 से आप कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो ये करीब आएगा 3.51 के करीब आएगा, और 3.51 आएगा, और जो जिसे अगर आप इंटीजर में कन्वर्ट करने जाएंगे तो जो 0.51 है वो हट जाएगा। तो इसलिए ये हमेशा क्या करता है, इंटीजर डिवीज़न इसलिए इसका नाम है, क्योंकि हमेशा जो वैल्यू रिटर्न करता है वो हमें इंटीजर में ही करता है। इसके बाद जो आता है वो था मोड फंक्शन। मोड यानी कि क्या हुआ, मॉड्यूलस फंक्शन हुआ, या मॉड्यूलो भी इसे कहा जाता है। यानी कि जैसे मैंने अभी 25 को 2 से डिवाइड करूँगा तो जो मोड बचेगा, यानी जो रिमाइंडर बचेगा, वो कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि 12 दूनी 24 बार तो जा चुका होगा, 1 हमारे पास रिमाइंड बचेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मोड फंक्शन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास आता है राउंड आपने देखा होगा कि जो भी हमारे राउंड से रिलेटेड फंक्शन है, जो वैल्यू को राउंडिंग करते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल में यदि आप कोई भी कॉमा करके कोई वैल्यू नहीं देते, केवल सिंपल राउंड करते, तो हमेशा 0.5 वाला राउंडिंग सिस्टम चलता है। तो 0.5 वाला क्या हो गया, मैंने करा 9.4, तो 9.4 को अगर मैं राउंड करूँगा तो पॉइंट की जो वैल्यू है वो 4 है, 5 से छोटी है, तो ये इसका रिप्लाई क्या करेगा, हमें 9 कर देगा। सेम ऐसा अगर आप देखेंगे यहाँ पर 9.5, तो 9.5 में 5 या 5 से बड़ा, तो ये 9 को क्या कर देगा, यहाँ पर देखिए 10 कर दिया। इसके बाद जो होता है 9.6, तो उसे भी ये क्या कर देगा, 10 कर देगा। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर वैल्यू देने के बाद कॉमा करके 2 लिखा, यानी कि 2 डेसिमल प्लेस तक ये इसे क्या करेगा, राउंड करेगा। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने दिया 12.6123, तो ये 12.61 तक तो आएगा, और ये 23 है और राउंड है तो 2 जो है वो छोटा है, तो ये क्या 12.61 ही रह जाएगा। वैसा ही मैंने क्या किया, 6.6953, तो 5 जो है वो बड़ा है, और बड़ा होने के कारण ये क्या करेगा, 69 को 70 कर देगा, तो यहाँ पर क्या गया, 12.70 हो गया। तो ऐसा ही जो नेक्स्ट आता है वो होता है सेल फंक्शन बोलते हैं या सीलिंग फंक्शन बोलते हैं। इसे समझने के लिए ये एक तरह से राउंड अप हो गया। जो राउंड फंक्शन था वो 0.5 के नीचे राउंड ऑफ हो जाता था, राउंड, और 0.5 के ऊपर जो होता राउंड अप हो जाता था। लेकिन सीलिंग फंक्शन हमेशा राउंड अप ही करता है। और सीलिंग आप ऐसे भी समझ सकते हैं, छत हमेशा ऊपर होती है, यानी कि ये क्या करता है, नंबर को हमेशा बढ़ाता है। अब देखिए मैंने CEIL लिखा 9.4, तो 9.4 को बढ़ा के इसने क्या कर दिया, 10 कर दिया। मैंने लिखा 9.5, तो इसने भी क्या कर दिया, 10 कर दिया। 9.6 लिखा तो 10 कर दिया, यानी कि पॉइंट के बाद अगर 1 भी हुआ या छोटी भी वैल्यू हुई तो वो उसे सबसे बड़ी वैल्यू पे प्लस कर देगा, इतना वो जोड़ देगा। अब देखिए 12.61 था तो पॉइंट के बाद 6 था, तो यहाँ पर उसने उसको 13 कर दिया। पॉइंट के बाद 69 था तो भी उसने क्या किया, 13 कर दिया। यानी कि जब भी आपको पैसे को बढ़ाना हो तब आप क्या करेंगे, सेलिंग का यूज़ कर लेंगे। सेल फंक्शन या सेलिंग दोनों का ही उपयोग करें, सेम ही है, आप चला सकते हैं। इसके बाद आता फ्लोर फंक्शन। जैसी छत थी वैसी ज़मीन है,
जैसे वो प्लस कर रहा था, राउंड अप कर रहा था, ये क्या करेगा, राउंड डाउन कर देगा। तो आप देखिए यहाँ पर 9.4 लिया तो इसने क्या कर दिया, 9 कर दिया। 9.5 पे भी 9 कर देगा, 9.6 पे भी 9 कर देगा। यानी कि पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू हो, या पॉइंट की सब वैल्यू हटा देगा, और जो सबसे छोटी वाली वैल्यू हमारे पास है वो ले लेगा। आप दो नीचे के दो उदाहरण में भी देखें, 0.6 होने के बावजूद भी उसने सबको हटा दिया। इसके बाद आते हैं ट्रंकेट। अब ट्रंकेट क्या हुआ कि आप जो भी कॉमा के बाद वैल्यू देंगे वहाँ तक वो उसे पॉइंट डेसिमल वाले की वैल्यू को ट्रंकेट कर देगा। और इसमें किसी भी प्रकार का राउंड अप और राउंड डाउन नहीं होता है, केवल वैल्यू जो है वो जहाँ आप देते हो उतनी ही वैल्यू रिटर्न कर देता है। जैसे मैंने दिया 9.4 और 0, मतलब मैं क्या कहता हूँ 0 तक वैल्यू चाहता हूँ, तो देखिए 9.4 को इसने क्या कर दिया, 9 कर दिया, यानी कि पॉइंट के बाद की सारी हटा दी, मतलब पॉइंट के बाद मैं कोई भी डेसिमल प्लेसेस नहीं चाहता हूँ। 9.5 में भी किया तो उसने देखो 9 रखा, 0.5 हटा दिया। जब मैंने यहाँ पर इसे बोला कि मुझे 2 डेसिमल रखना, तो ये क्या करेगा, 6 को रख लेगा। तो देखिए यहाँ पर 6 को रख लिया। मैंने यहाँ इस पूरे में बोला कि मुझे 0 रखना है, तो ये पूरी हटा देगा, केवल 12 रख लेगा। यहाँ पर मैंने इसे बोला कि 2 रखना है, तो इसने क्या करा, 6 रखा। यानी कि जब आपको कोई भी राउंड अप राउंड डाउन नहीं करना हो तब आप क्या करते हैं, ट्रंकेट का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि यह चारों राउंडिंग का ही काम करते हैं। राउंड 0.5 से नीचे वालों को हटा देता है, 0.5 और 0.5 से ऊपर वालों में +1 कर देता है। सीलिंग हमेशा बढ़ाता है, फ्लोर हमेशा कम करता है। और ट्रंकेट क्या करता है, हम जो वैल्यू देते हैं वहाँ के पहले बाद के सारे हटा देता है। चलिए हम अगला देखते हैं, CONV। CONV फंक्शन जो है वो एक तरह से क्या है कि कोई भी नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में बदलने के लिए हमें काम आता है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि मेरे पास CONV है, और CONV देने के बाद मैं क्या करूँगा, कोई भी एक वैल्यू दूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया 1010 और यहाँ पर दे दिया 2, तो 2 का मतलब क्या हुआ, ये हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको ये पता होगा कि हमारे जो नंबर सिस्टम होते हैं उसमें एक होता है डेसिमल नंबर सिस्टम जिसमें 0 से लेकर 9 तक वैल्यू होती है। बाइनरी नंबर सिस्टम होता है जिसमें 0 और 1 ही होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है इसमें 0 से लेकर 7 तक, यानी टोटल 8 वैल्यू होती है। तो जो बेस होता है उसका 8 हो जाता है। ऐसा ही जो हेक्साडेसिमल होता है उसमें 0 से लेकर 9, फिर ABCDE और F ऐसे करके 16 कैरेक्टर होते हैं। तो इस तरह से हमारे जो नंबर सिस्टम है उसको एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने का काम CONV फंक्शन करता है। तो अब इसको देखा जाए तो ये क्या हो गया कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे, मैंने दिया CONV 1010 और 2 बोला। 2 मतलब कि ये बाइनरी का 101 है। तो बाइनरी का जो 1011 है वो डेसिमल के किसके इक्विवेलेंट होता है, तो वो डेसिमल के 10 के इक्वल होता है। तो देखिए यहाँ पर जो आया वैल्यू 10 आ गई। वैसा ही 1010 बाइनरी का वो ऑक्टल के किसके इक्वल होता है, तो ऑक्टल के वो 12 के इक्वल होता है। इसके बाद आप बात करें कि 1010 बाइनरी का हेक्साडेसिमल में किसके इक्वल होता है, तो वो A के इक्वल होता है। ऐसे ही यहाँ पर कन्वर्ट किया मैंने 1501 यानी कि डेसिमल का, इसको मैंने किस में कन्वर्ट किया, बाइनरी में। तो जो पहला जो है वो कहाँ जो वैल्यू दे रहे हैं वो किस नंबर सिस्टम की है, और दूसरा हम किस नंबर सिस्टम में उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो उस तरह से देखा जाए तो ये क्या करेगा, इसे बाइनरी में कर देगा। तो बाइनरी में केवल 0101 इस तरह से ही होता है। इसके बाद हम बात करें तो वो होता है पावर फंक्शन। पावर फंक्शन क्या करता है कि हम हिंदी में बोलें तो जो घात निकालते हैं ना कि 25 की पावर हो गई 2, तो ये क्या हो जाएगा 6 to 5 हो जाएगा। तो ऐसे आपको किसी की भी पावर निकालना हो तो जिस वैल्यू की निकालना हो पहले लिखेंगे, और जितनी निकालना 0.2 लिखा तो उसने 25 × 25 कर दिया। 3 लिख देंगे तो 25 × 25 × 25 कर देगा। वैसा ही आपके पास अगला क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। स्क्वायर रूट यानी क्या हुआ कि आपको किसी का भी स्क्वायर रूट निकालना हो तो वो निकाल देगा। मैंने 4 का दिया तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो ऐसे जिसका भी स्क्वायर रूट होगा वो यहाँ पे निकाल के दे देगा। इसके बाद जो मैंने आखिरी फंक्शन लिया है वो है रेंडम फंक्शन, इसे बोलते हैं RAND। ये क्या करता है फंक्शन कि कोई भी रेंडम नंबर जनरेट कर देता है। कभी कभी जब आप कुछ इनकोडिंग के लिए कुछ ले जाएं, या फिर आपको कुछ ऐसा कोड लिखना होगा जहाँ हर बार एक नया नंबर जनरेट हो जाए, इमेज वगैरह डिस्प्ले कराने में हमें बहुत बार इसकी आवश्यकता लग सकती है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं RAND फंक्शन का यूज़ करते हैं। देखो अब मैंने
एक ही फंक्शन को एक ही सिलेक्ट में 3 बार लिखा, लेकिन आप तीनों बार अगर ध्यान से देखेंगे तो तीनों बार क्या हुआ, अलग अलग वैल्यू आई है। तो यानी कि ये कोई भी रैंडम नंबर जनरेट कर सकता है। इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट भी है, उससे आप थोड़ा बहुत वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। आशा है मुझे आपको MySQL के नंबर फंक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको फिर भी कोई डाउट होता हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही में ये जो मैंने आपको आर्टिकल बनाया है इसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, साथ में सबटाइटल पे भी लिख रहा हूँ, आप वहाँ से इसे रीड कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।